जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे हाँ भूला ना पाओगे। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए, लेकिन आज भी उनके सदाबहार गीत लोगों को उनकी याद दिलाते हैं। जानिए रफी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। मोहम्मद रफी कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा, वह सिर्फ आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपए को लेकर के भी गीत गाया है उन्होंने। फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफी की आंखों में आंसू आ जाते थे और उसके पीछे कारण था कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसीलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। रफी को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो छोटे बच्चों की तरह मचल जाते थे। रफी साहब ने भारतीय भाषा में जैसे आसमी, कोनी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली, भोजपुरी के साथ साथ उन्होंने पारसी, डच, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गीत गाए हैं। वर्ष 1949 में नौशाद के संगीत निर्देशन में दुलारी फिल्म में गाए गीत सुहानी रात ढल चुकी के जरिए रफी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार जैसे नामचीन नायकों की आवाज कहे जाने वाले रफी अपने संपूर्ण सिने करियर में लगभग 700 फिल्मों के लिए 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी बॉलीवुड के महान महानायक अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। रफी फिल्म देखने के शौकीन नहीं थे, लेकिन कभी कभी वह फिल्म देख लिया करते थे। एक बार रफी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखी। दीवार देखने के बाद रफी अमिताभ के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफी ने ही गीत गाए और वो इतने सहारे गए कि फिर फिल्मों ऋषि कपूर की आवाज रफी साहब की ही बन गई। छह फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड रफी के नाम है। उन्होंने भारत सरकार के तरफ से पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 30 जुलाई 1980 को आसपास फिल्म के गाने शाम क्यों उदास है दोस्त गाने के पूरा होने के बाद जब रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा शुड आई लिव, तो ये सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अचंभित हो गए, क्योंकि इसके पहले रफी ने उनसे कभी इस तरह की बात नहीं की। अगले दिन 31 जुलाई 1980 को रफी को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिस दिन मोहम्मद रफी का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे।